हम आए हुए जी सरदनान हमें मिल नहीं रहे थे ना, तो हम उनके हॉस्टल आ गए हैं। अंदर ही से आवाज़ आ रही है, ठहरे। सरदनान पकड़े गए। हम फोन कर करके थक गए। मजा फोन उठा रहे क्या ये? ना फोन उठा रहे हैं। हमें लारा लगा के खुद गए और हमने ऊपर जाके छापा मार। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हम भी खैरियत से हैं। आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज फिर से यारों की एक महफिल सजाई जा रही है और अचानक ही कुछ प्रोग्राम बना, और इस प्रोग्राम को बनाने में सबसे अहम रोल किसका है वो भी आपको पता चल जाएगा, और कौन कौन लोग आज हमारे साथ हैं और कौन कौन मिसिंग है ये भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो बिल्कुल हमारे शुरू में बैठे हुए हैं सर नदीम। सर नदीम, क्या हाल चाल है आपका? जी ज़बरदस्त सर, खैरियत से हैं? तो सर्दी थी, सर बेगम ने कहा है कि मैं तो आज बना रही हूँ सिर्फ स्लाइस, तो मैंने कहा स्लाइस तो गुजारा नहीं होता, आप तो करें, हम तो जा रहे हैं। जबरदस्त। घर में बना ही करके आए, मैंने कहा आज हम पराठे खाएंगे। अच्छा, घर में सर बहाना करके आए पराठों का, बाद में व्लॉग से उनको पता चल जाएगा जी ये तो उधर कोई खास पार्टी करके आए हैं। और जी ये सारा सेहरा जो जाता है जी, आज हम सब क्यों इकट्ठे हुए हैं? हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त सर उमर फारूक अजीज़, और हमारा बल्कि अभी कोई इरादा नहीं था, हम तो शायद काफ़ी आगे जा रहे थे, लेकिन सर ने लास्ट टाइम प्लानिंग की। आज भी हमारा बल्कि डिले हो रहा था, लेकिन हमने कहा नहीं, सर से कमिटमेंट हुई है, तो हमने कहा किसी भी तरह से जो है ना आज हर सूरत में प्रोग्राम करना है। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ज़बरदस्त। कैसा लग रहा है बड़े टाइम के बाद सब इकट्ठे हुए हैं? बहुत ज़बरदस्त। अभी तो बल्कि मैं सर से बात कर रहा था कि माशाल्लाह अभी 3 दिन पहले हमारा प्लान बना था, बिल्कुल ऐसी, जिसमें आपने कहा था जी 100%, सर ने कहा था 200%, सब ने कहा था। ऐसे और आज जब आप आए तो आपने कहा जी मेरी गर्दन बिल्कुल सीधी है, आगे पीछे नहीं हो सकती। हमने कहा था आपने गर्दन सीधी रखनी है, आगे पीछे हम। अच्छा नहीं, वैसे वो जो हम अभी हम किसी को बताएंगे नहीं कि वो प्लान हमारा क्या था, लेकिन वो बड़ा ज़बरदस्त प्लान था। वो बहुत ज़बरदस्त था वो, लेकिन बस वो किसी वजह से नहीं हो पाया। लेकिन ये है कि माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं मिल बैठ के, बिल्कुल मजाक। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ से हम गुडरेज से चले हैं, और हर जगह पे हम जहाँ पे हमें कोई ऐसा पॉइंट नज़र आया हम वहाँ पे बैठे, रुके, देखा, और जब हमें समझ नहीं आई तो मतलब आखिर फाइनली हम यहाँ पे पहुँचे, और बड़ी ज़बरदस्त जगह अंदर बैठे हुए पुरस्कार। बिल्कुल जी, और बड़ा अच्छा टाइम जो, और बड़ा ज़बरदस्त जगह आपको सारी दिखाते हैं, और बहुत अच्छा बैठने का इंतज़ाम है, बिल्कुल जिस तरह वो डेरों की तरह का होता है ना। मैं आपको ज़रा पूरा व्यू दिखाता हूँ, बिल्कुल ये देखिए इस तरह करके शेप है। और उसके बाद अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जी सर अदनान से। और सर अदनान आज दरअसल हमें गोली देने वाले थे, लेकिन हमने उनको जो है ना, सर उमर ने कहा नहीं इनको जाके ना मौके पर चौका मारें, और वाकई में सर फिर ऐसा ही हुआ सर, मौके पर चौका मारा हमने। नहीं, सबसे सर ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे थे, सर फोन नहीं उठा रहे, फोन नहीं उठा रहे हैं, और बिजी है, नंबर बिजी है। अच्छा, दूसरा नंबर लग नहीं रहा था और एक नंबर बिजी था, तो मैंने कहा जी आप जाके आप उनको कमरे में जाके, रूम में जाके उनको ले आए। आपने कहा जी पता ही नहीं है काम है। मैंने कहा अगर पता हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, पता करें। सर नदीम ने कहा जी मुझे प्लाजे का पता। मैंने कहा फिर किस अच्छा, जब ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये अम्मा से बात कर रहे थे, ये अपनी नहीं, ये अपनी अम्मा से नहीं बात कर रहे थे, बल्कि बच्चों की अम्मा से बात कर। सर क्या कहेंगे इस बात में, कितनी सच्चाई है? सर ये कोई नहीं, ए फॉर एप्पल होता है, आप बाकी बातें छोड़ें। बताए ना। ये मैं अपने वालिद साहब की बीवी से बात कर रहा था। अच्छा, वालिद साहब की बीवी से बात। सर फोन नहीं उठा रहे थे आप हमारा, मतलब हम आपको फ़ोन कर रहे थे लेकिन आपने फ़ोन ही नहीं उठाया। और असल में थोड़ा मैं बिजी था, वो बात हो रही थी ना, पिछले दिनों मोबाइल उनका हो गया था ख़राब। अच्छा, 4-5 दिन जो है बात नहीं हो सकी। अच्छा, मैं आपको इतना बताऊं सर अदनान के बारे में कि जब कभी भी हमने कोई प्रोग्राम बनाया है तो कोई हो या ना हो, सबसे सर अदनान ने हमेशा जो है ना, बल्कि कारी साहब भी हमारे साथ, उन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया, सर अदनान ने भी कभी इनकार नहीं किया। आज बस हमें लग रहा था कि सर गोली दे रहे हैं, और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं मशहूर ज़माना
ये सर का नाम भी उमर ही है, लेकिन उमर तारिक के नाम से जो है हम सब अब इनको जानते हैं। असल में स्कूल में बहुत ज़्यादा हम लोगों को ना ये मगालता लगता रहता है, सर उमर की को आवाज़ दे रहे थे तो सर कह रहे शायद मुझे बुला रहे हैं। सर कैसे हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह का। असल में आज ना मैं 6 बजे से घड़ी को देख रहा था। 6 बजे से? तो 6:50 में सर नदीम का मैसेज आया। तो फिर उन्होंने कहा 7:20, फिर 7:20 में मैंने उनको मैसेज किया। अच्छा। और मैं उनके घर जाके 5 मिनट बाहर खड़ा रहा। अच्छा। फिर वहाँ से हम बुक क्लास के सामने गए। वहाँ इतना टाइम हम सही में मेरे ख्याल में कोई 25 से 20 मिनट हम लोग वहाँ पे खड़े रहे हैं। तो अच्छा, क्या सूरत हाल है मुझे बताएं। आज आपको पता था खाने का खाना शाना आपने सुबह से कुछ खाया कि कुछ नहीं खाया? जी, बस दाल पकी थी तो खाने का कम से कम नहीं, एक ही रोटी बस सुबह से खाई है। सर कह रहे हैं आज खास दावत थी तो मैंने एक ही रोटी खाई। सर आपने कुछ खाया? कुछ खाया आपने? हवा और पानी। हवा और और ये है जी मेन्यू। और मेन्यू दिखाते हैं जी। ये जायका शनवारी रेस्टोरेंट है जी, और ये हमारे बोस्तान खान रोड स्कीम 3 के अंदर की ये जो है एक रेस्टोरेंट है। तो अब देखते हैं यहाँ से क्या ऑर्डर करते हैं, चिकन कढ़ाई वगैरह वटएवर जो भी है। तो सर देख लें फिर अभी क्या इसमें क्या ऑर्डर करना है। सब अपनी अपनी चॉइस देख रहे हैं और देखते हैं फिर अब क्या फैसला था। सर उमर को दिखाएं ना, देखें सर देख लें क्या करना है नहीं लिखा हुआ फिर जी। रोटी का हिसाब नहीं लिखा हुआ। रोटी का हिसाब नहीं लिखा हुआ। रोटी फिर जितनी यूज़ करेंगे उतनी है भी होगी। यहाँ पे 20 रुपए की, हालांकि 14 रुपए की रेट चल रहा है। सर अब रोटी का तो जो रेट चल रहा है वो सभी जगहों पर वो यही है। नहीं, 14 रुपये चल रहा है। वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट सैफरॉन पे जो है ना, यहाँ पे 20 रुपए। चलें देखते हैं ना अभी। जल्दी करें, सारे नीचे खड़े हैं। वो कह रहे हैं आपका पड़ जाएगा। ये जी हम सर अदनान को ढूंढते ढूंढते ना उनके हॉस्टल आ गए थे, और असल में उन्होंने नंबर अपना बंद किया हुआ था। क्यों सर? और सीढ़ियाँ कैसी हैं इनकी? बिल्कुल तंग सीढ़ियाँ। और ये देखिए साथ में लगाया हुआ जी तमाम किराएदारों का मतलब क्या जाता है, मोबाइल चोरी के वाक़यात हो रहे हैं, मोबाइल का ख्याल करें और ये वाशरूम का ख्याल रखें। और अंदर वाशरूम है ही कोई नहीं। और मतलब टॉयलेट की सफाई करें और अंदर पे टॉयलेट नहीं है। अंदर टॉयलेट ही कोई नहीं है। तो सर अदनान को हमने पकड़ लिया, उनके हॉस्टल आए थे। सीढ़ियाँ आपको उनकी दिखाते हैं, बड़ी ख़तरनाक किस्म की कश्मीरी टाइप की सीढ़ियाँ हैं। इधर से भी रास्ता है, निकलो उधर से, अंदर से दरवाज़ा बंद है, इधर से चलना पड़ेगा। इन सीढ़ियों से उतर के हमने नीचे जाना। और आज हम सब क्यों इकट्ठे हैं थोड़ी देर में आपको बताते हैं। ओए होए 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 सर, बड़ी डेंजरस सीढ़ियाँ हैं ना। ओए होए सर आप बताएं क्या फैसला किया है आपने? मैं ये कहता हूँ जी, देखें जब ज़ाहिर है हम सारे सैलरी क्लास लोग हैं, हमें ऐसी है। अपने बजट को भी देखना होता है और एंजॉय भी करना होता है। बिल्कुल अब ऐसी हम है। 5 लोग हैं और एक कढ़ाई हमसे ज़ाहिर है कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। और हम सब एक से जब पूछा तो सारे ये कहते हैं कि सुबह से हमने कुछ खाया, कुछ किसी ने भी नहीं कुछ खाया। कुछ किसी ने नहीं खाया, तो ऑब्वियसली भूख ज़ाहिर भी बात है, लगी भूख भी सबको लगी और होगी। काम भी सारा दिन ज़ाहिर है सारे करते ऐसी है, हैं। और बिल्कुल दूसरा ऐसी ये है कि सर्दी भी है। सर्दी भी तो है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जब भी आप एक कढ़ाई मंगवाएं ना, कभी भी ऐसा ना करें वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि गरीबी हाफ कढ़ाई में भी उतनी होती है और फुल कढ़ाई में भी होती है। हम ये कर लेते हैं हाफ हाफ, 2 कढ़ाइयाँ करवा लेते हैं, एक मखनी अच्छा ठीक और है, एक कोई दूसरी वाइट या वो वाली। बिल्कुल ठीक है। और ठीक है। साथ में फिर चलो ये है कि साथ में कोई चप्पल कबाब वगैरह कुछ ऐसे कर लेते हैं, सर डन। ताकि ये है कि वो 2-3 चीज़ें हो जाएं और वो फिर अच्छा भी रहे। बिल्कुल ज़बरदस्त है। ये सर ने बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बात बताई है कि मतलब जब कभी भी ऑर्डर दें तो वो एक ही फुल कढ़ाई ना दें, बल्कि हाफ हाफ करके करें, तो वो दोनों जो है ना। सर क्यों, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है। मैं भी कह रहा हूँ 2-2, 3-3 चीज़ों का टेस्ट भी हाँ, क्योंकि एक कढ़ाई आई थिंक मेरे ख्याल में ज़ाहिर बात है उसमें फिर वो चीज़ नहीं होगी। क्यों सर अदनान? ठीक है, आज फिर रेडी हैं। आज मुर्गी की ऐसी की तैसी कर देनी है आपने। हम आधा मुर्गा सर, आज हम आधा मुर्गा आधी मुर्गी सर खाने लगे। ओह, सर ये क्या अंदर क्या बनवाने वाले हैं सर सर? असल में वो अंदर कोई फैमिली ना बन जाए हमारे। अंदर फैमिली बन रही है। हमने ये डिसाइड किया सर सबसे जी। कि आधी मुर्गी ठीक है, और आधा मुर्गा जो है ना वो खाना है सर। आधी मुर्गी और आधा मुर्गा खाएं। मतलब जो मखनी होती है ना वो मुर्गी होती है ना। अच्छा अच्छा जो अच्छा, कढ़ाई होगी वो मुर्गे की होगी। बी वाले रूम इनको दिए जाएं मशरूम, और दूसरे वो ले लें। ये जी हमारा खाना आ गया। सर क्या क्या ऑर्डर किया हमने? ये वाइट चिकन कढ़ाई है जी,
ज़बरदस्त। ठीक और है अच्छा, ये ये। बहुत कम लोगों ने जो है ना इस्तेमाल की होती जी है जी इस तरह। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हमारी मखनी कढ़ाई है। मखनी कढ़ाई है, वाह जी वाह। और सरदनान जी सर, अच्छा लग रहा है? हमारे मुँह से बात नहीं आ रही। सर कह रहे मेरे से बात नहीं हो रही, मुंह में पानी आया। सर जबरदस्त। क्या इरादा है? लास्ट में मछली खाई थी हाँ जी, और आज चिकन है फिर। मज़ा आएगा। आज देखते हैं मज़ा आता है कि नहीं। टेस्ट भी चेक करते हैं ज़रा। उसके आगे इस तरह जी सर खाना शाना हमने खा लिया और यकीन जाने बहुत मज़ा आया। आप ने टाइम निकाला, सबसे पहले तो इसका शुक्रिया। और खाने का ये बताएं टेस्ट कैसा था? माशाल्लाह जी, एक नया हमें स्पॉट मिल गया, बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी बात है इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मतलब हमें तकरीबन पिछले 2 घंटे से हम बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और बड़ा मज़ा आया। सिर्फ खाना तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन साथ में हमें इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा मिला। और Environment 2 बहुत अच्छा है। घंटे से हम मुसलसल जो है ना वो बातचीत गपशप कर लगा रहे हैं ऐसे। गपशप लगा रहे हैं। और ये बड़ी मुद्दों बात जो है ना बिल्कुल ये ऐसे। चीज़ हुई है और बड़ा मज़ा आया। बहुत बहुत जी सर बहुत मज़ा आया। और असल बात यह बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसी इम्पोर्टेंट बात है। खाना कैसा था? खाना सही पेट भर के खाया आपने? की कढ़ाई थी, पहली वाली कढ़ाई ज़्यादा मजे की। अच्छा, वाइट वाली कढ़ाई ज़्यादा अच्छी थी? नहीं वाइट है दूसरी वाली मखनी कढ़ाई। मखनी कढ़ाई ज़्यादा अच्छी थी। सर नदीम आप बताइए। सर बहुत मज़ा आया। ज़बरदस्त है। सही है कि काफ़ी टाइम बाद हम कटे हुए। काफ़ी टाइम के बाद हम तो कुछ लोग मेरे ख्याल में महीना पहले शायद नहीं, कुछ 2-3 दिन हफ्ते पहले। पहले मुलाकात हम लोगों की हो चुकी हुई थी उधर खाने पे ही। लेकिन सर के साथ जो है काफ़ी टाइम के बाद हमारी जो है ना मुलाकात लेकिन हुई। आज फिर मैंने बोला उसके लिए माजरत है, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हूँ। आज मैं मुसलसल नहीं, आपने जो भी बातें की बड़ी ज़बरदस्त की। सर अदनान खाना खा के सुंगड़ गए हैं बिल्कुल। भाजन खाना खा के थोड़ा सोने का टाइम है सर। सोने का टाइम है। कैसा रहा? अच्छा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया? ये जी बेसिकली काफ़ी टाइम के बाद हम सबको मौका मिला मिल बैठने का। और ख़ास तौर पे सर उमर के साथ काफ़ी मसरूफ़ होते हैं, लेकिन हमने टाइम निकाला, बहुत मज़ा आया। अपने कुछ पुराने साथियों के साथ तो पहले भी हमारी जो है बैठक हो चुकी थी, लेकिन सर अगेन आपका बहुत शुक्रिया। सर काफ़ी मसरूफ़ होते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी हम सब के लिए टाइम निकाला। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर ऐसे जो है ना गेट टुगेदर सा ज़रूर होगा, टाइम ज़रूर निकालेंगे। और वो खाने से हट कर थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा और कोई एक्टिविटीज़, कोई इन्जॉयमेंट की, क्योंकि यही हमारी यादें हैं। क्योंकि सारी ज़िंदगी तो शायद एक दूसरे के साथ पता नहीं रहता है कौन किसके साथ रहता है, लेकिन ये एक ऐसी यादें, एक ऐसी मेमोरी है जो हमेशा जो है ना आपके पास जो है ना कैद रहती है। सर मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा था 2-4 साल, आप मुझे और मैं आपको कब से जानते हैं? हमारा कब से तल्लक है तकरीबन? सर बहुत टाइम हो चुका है। कितना तकरीबन? मेरे ख्याल में तो आई थिंक मेरे ख्याल में 8-9 साल हो चुके हैं। कम अज़ कम, बल्कि कम इससे भी ज़्यादा इससे भी शायद ज़्यादा हो इससे भी चुके ज़्यादा हैं। शायद। बिल्कुल ऐसी है जी। मेरे और सर उमर का दरअसल एक दूसरे से जो जान पहचान है, एक ताल्लुक़ है, बहुत पुराना है। और मुझे सर ने ख़ास तौर पे कहा था कि सर आपने 2-3 दफ़ा पुराने प्रोग्राम्स जो हमारे हुए थे उसमें हमें गोली दी थी, लेकिन मैंने सर से कहा था कि नहीं सर इस दफ़ा आपको गोली नहीं दूंगा। नहीं, लेकिन यकीन करें जी, आज भी इनका पूरा प्रोग्राम था। दिन को जब बात हुई उन्होंने कहा जी मेरी गर्दन में बहुत दर्द है। अच्छा नहीं, ये हकीकत है कि मेरी गर्दन में दर्द अभी भी है, यकीन जाने। और असल में सर आप बताइए, आपने कहा था ना कि दरअसल मैंने जाना है वो फैमिली का क्यों जी, क्योंकि अच्छा सर अदनान ने ये कहा था कि मेरी तबीयत सेट नहीं है। सर ने कहा कि जी मेरे कोई ज़रूरी काम है, ऐसा है कि नहीं सर? ठीक है ना? फिर आपने सोचा चलो मैं भी कुछ मालूम ना। अच्छा, लेकिन आप नाजरीन के लिए मैं बताता हूँ, जब सर से बात हुई सर ने यूँ कहा, सर ने कहा जी मेरी गर्दन में बहुत दर्द है, यूँ भी नहीं हो रही गर्दन मेरी गर्दन। तो मैंने कहा आपने यूँ नहीं करनी, आपने सिर्फ यूँ करनी गर्दन। और अल्हम्दुलिल्लाह चुका सर की गर्दन बिल्कुल रोटेट हो गई। और जी अभी यकीन जाने सुबह बहुत तकलीफ थी, चले। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब थोड़ी सी बेहतर हुई है, लेकिन रियली बल सा मुझे पड़ा हुआ है, यकीन जाने। चले जी, बहुत मज़ा आया सर, यकीन जाने आप सबका बहुत शुक्रिया। मजबूत हाथ लगे हैं सर। किसी के मजबूत हाथ लगे कुछ ऐसे ही लग रहा है। बहुत मज़ा आया जी अपने दोस्तों के साथ, अपने जो है ना साथियों के साथ। और ये मौके कभी कभी मिलते हैं, तो मैं इसलिए इन चीज़ों को सर रिकॉर्ड करता हूँ। ये एक याद है, आज से 10 साल बाद अगर हम कभी एक दूसरे से पता नहीं कौन कहाँ हो तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का कि यहाँ पर ये वीडियो सेव है, हम इन यादों को वहाँ पर देख कर फिर से ताज़ा कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। सर सबको ज़रा अल्लाह हाफिज़ कर दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़ सर। ये भी सारा हिस्सा तोड़ दिया हुआ है ना? मलिया मेट कर गए हैं ना? और ये जितनी भी चीज़ जगह बनी हुई थी ना, ये वाकई में नाजायज़ बनी हुई है। उनकी ना
ये रोड का देखिए फुटपाथ के साथ जगह नहीं बनती है ना, नहीं बनती। क्योंकि बिंदा के ना इसकी जगह पे ये आप कोई लगा सके, काम शाम वगैरह कर सके। ये जगह भी साफ करनी चाहिए। ये देखें, ये होटल का भी फालतू हिस्सा का उड़ा दिया। दो मरतबा देख करके है ना, क्योंकि सफाई वाली चीज़ें क्या करते हैं, वो सामने भी देखें, वो भी उड़ा दिया है, सब खत्म कर।